गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम कुछ लेना कुछ देना पाठ के कुछ प्रश्न करते हैं, इबारती प्रश्न। अब पहला प्रश्न है हमारा, कितने बल्ब? ये है, एक कारखाने में पहले दिन 270 बल्ब बने। पहले दिन कितने बल्ब बने? 270। दूसरे दिन 123 बल्ब बने। कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने? देखिए, यहाँ पर एक कारखाना है सनलाइट्स नाम का। इसमें पहले दिन बन रहे हैं 270 बल्ब, दूसरे दिन बन रहे हैं 123 बल्ब। अब कुल कितने बल्ब होंगे के लिए हम क्या करेंगे? 270 और 123 को जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और सोच रहा है ये कि क्या जोड़ 350 से ज़्यादा होगा या कम होगा। इसको करने के लिए देखिए सिंपल है, हमारे पास 270 है तो 270 में 250 तो है ही, 250 तो है ही है, और 123 में 100 तो है ही है, उसके अलावा 23 और हैं। तो हम अगर 250 में 100 जोड़ते हैं तो भी कितना आता है हमारा? 350। तो हमारा जो जोड़ होगा वो 350 से तो ज़्यादा ही होगा। अब देखिए, इस सवाल को हल करते हैं। पहले दिन बल्ब बने 270, दूसरे दिन बने 123। अब हम कुल बल्ब निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे। हमने इकाई वाले अंकों को जोड़ा 0 और 3 को, तो 3 आया। दहाई वाले अंकों को जोड़ा 7 और 2, 9 आया। और फिर सैकड़े वाले अंक जोड़ दिए 2 और 1, तो आ गया 3। तो हमारा उत्तर आ गया 393। आया ना? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दुकानदार रफ़ी के पास 153 मोमबत्तियाँ थी। कितनी थी? 153। पारस ने उसे 237 मोमबत्तियाँ और दे दी। कितनी और दे दी? 237। अब रफ़ी के पास कुल मिलाकर कितनी मोमबत्तियाँ हो गई? रफ़ी के पास अब कितनी मोमबत्तियाँ हो गई, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर फिर से हमने जोड़ करना है। अब देखिए, एक चीज़ ये हम सोच सकते हैं कि 237 और 153 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा 237 में से अगर हम 200 लेते हैं और 153 में से 100 लेते हैं तो 300 आता है ना? अब 300 में अगर 100 जुड़ भी जाएगा तो भी 400 ही बनेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आ पाएगा अगर हमारा एक हासिल आ जाएगा। तो इसलिए इसका जोड़ का उत्तर जो होगा वो 400 से कम होगा। ये अंदाज़ा लगाने वाली बात है। अब हम उसे करके देखते हैं। देखिए, अब जो 237 मोमबत्तियाँ हैं वो तो उसे पारस ने दी हैं और उसके पास पहले से 153 थी। तो हम इनको जब जोड़ेंगे तो पहले 7 में 3 जोड़ेंगे इकाई के अंक, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9। फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, और जब फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 389। हो जाएगा ना? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या है। अगले सवाल में है, एक ट्रेन के डिब्बे में 132 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 129 लोग हैं। दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? है ना? तो हम देखिए, हमारे पास पहले डब्बे में कितने लोग हैं? 132। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 132। ठीक है। और दूसरे डब्बे में है 129। इसको यहाँ पर लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई का स्थान लिखकर। ये हमारी इकाई है, यहाँ पर दहाई है और ये सैकड़ा है। अब हमने इकाई से जोड़ना शुरू किया। 9 में 2 जोड़ा तो क्या बना? 11। 11 की इकाई 1 तो यहाँ लिख देंगे, और जो दहाई है 11 की वो यहाँ पर हासिल चली जाएगी। अब हम दहाई के अंक जोड़ेंगे। 3 में पहले हासिल का 1 जोड़ा 4, और फिर 2 जोड़ा 6, तो यहाँ पर आ गया 6। और फिर हमने 1 में 1 जोड़ा 2, तो उत्तर आ गया 261। तो दोनों डिब्बे में कुल मिलाकर के कितने लोग हो गए? 261। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला सवाल है हमारा, शानू को 138 पत्थर मिले। शानू को कितने मिले? 138। करीम को 44 पत्थर मिले। ये लड़का करीम, इसको 44 मिले। उन्हें कुल कितने पत्थर मिले? तो हम यहाँ पर फिर से जोड़ देंगे। 138 में जब हम 44 जोड़ेंगे तो हम 138 के नीचे 44 को देखिए ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 44 में इकाई और दहाई है, सैकड़ा नहीं है। तो इकाई का 4 इकाई के नीचे, दहाई का 4 दहाई के नीचे लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जब हम इकाई जोड़ेंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे आएगा 12। 12 की जो इकाई 2 है वो तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो दहाई का 1 है वो हासिल चला जाएगा। अब हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 में 4 जोड़ा हमने 8 आ गया, वो यहाँ पर लिख देंगे। और सैकड़े में हमारा आ जाएगा 1। तो उत्तर आ गया 182। अब हमारा अगला सवाल है, एक शिक्षिका अपने स्कूल में यह पता लगाती है कि बच्चों को कौन से फल पसंद है, और उसको फिर वो एक सारणी के रूप में देखिए ऐसे लिखती है। पहले बच्चे लिखे उसने, लड़कियां अलग लिखी, लड़के अलग लिखे। इस तरफ उसने फल लिखे, संतरा और आम, ठीक है। तो उसने देखा कि संतरा 136 लड़कियों को पसंद था, आम 240 लड़कियों को पसंद था। ऐसे ही लड़कों में संतरा 128 लड़कों को पसंद था और आम 243 लड़कों को पसंद था। अब यहाँ पर देखिए कुल का भी खाने बना रखे हैं कि संतरे कुल कितने बच्चों को पसंद है। तो इसमें लड़कियाँ, जितनी संतरे वाली लड़कियाँ हैं और लड़के उनको जोड़ देंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर। और आम कितने बच्चों को पसंद है उसके लिए हम ये वाली 240 लड़कियाँ और 243 लड़कियों को जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। फिर लड़कियाँ जो हैं, चाहे वो संतरे वाली हो आम वाली हो, उनको जोड़कर यहाँ लिख देंगे। और जो लड़के हैं उनको संतरे वाले 128 और 243 को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। अब चलिए पहले हम संतरे वाले कुल लड़के और लड़कियाँ जोड़ते हैं। देखिए पहले हमने इकाई का 6 और 8 जोड़ा, आया 14 का 4, हासिल जाएगा 1, हासिल का 1 3 में जोड़ा 4 और फिर 2 जोड़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6, और फिर 1 में 1 जोड़ा 2, तो यहाँ पर आ गया हमारा 264। अब हम आम वाले लड़के और लड़कियों को जोड़ते हैं। 0 में 3 जोड़ा 3, 4 में 4 जोड़ा 8 और 2 में 2 जोड़ा 4, तो ये आ गया 483। अब हम लड़कियां आम और संतरे वाली लड़कियों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई का 6 और 0 जुड़ करके क्या बनेगा 6, दहाई का 3 और 4 जुड़ करके बनेगा 7, और सैकड़े का 1 और 2 जोड़ करके बनेगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 376। अब हम लड़के जोड़ते हैं संतरे और आम वाले, 128 और 243 को जोड़ते हैं। 8 में 3 जोड़ा, हमारा आया 11। 11 का हम केवल 1 लिखेंगे, हासिल जाएगा 1। अब दहाई के 2 में पहले हासिल का 1 जोड़ दिया 3 और फिर 4 जोड़ दिया, तो वो बन गया 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब सैकड़े में 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 371। अब हम 376 में 371 जोड़ देते हैं, तो 6 और 1 हो गया 7, 7 और 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और हासिल का 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल कितने हो जाएंगे 747। अब ये पूछ रहे हैं, देखो पहला प्रश्न है कितने बच्चे ऐसे हैं जो संतरे पसंद करते हैं। तो संतरे पसंद करने वाले हम संतरे वाली लाइन में देखेंगे, वो हैं 264, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 264। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं। आम वाले हम देखेंगे लड़कियां और लड़के जोड़ करके आया था 483, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा 483। कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो हमने देखो कुल जब जोड़ा था तो 747 आया था। चाहे हम संतरे वाले पूरे बच्चे और आम वाले पूरे बच्चे यानी 264 और 483 को जोड़ते हैं तब भी 747 आता है, या फिर हम सारी लड़कियों और लड़कों को जोड़ते हैं तब भी 747 आता है। तो कुल मिलाकर स्कूल में बच्चे हो जाएंगे
747। लड़कियों की संख्या 350 से ज़्यादा है या कम? देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, 376 है। आप बताइए 376 350 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़कियों की संख्या 350 से ज़्यादा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग घर में इन सवालों को दोबारा से करके इनको करने का अभ्यास करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।